हेलो फ्रेंड्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला एक लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। किस तरह से हम स्मॉलेस्ट लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे एक बॉडी लेवल पर आकर के हम इसको फिनिश करते हैं। स्मॉलेस्ट लेवल सबसे पहले जैसे सेल्यूलर लेवल, उससे भी पहले का है क्या, कुछ हमारे सिलेबस में है क्या वो, तो प्रोटोजोआ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो प्रोटोजोआ के अंदर हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उसके बाद सेल्यूलर, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, यहाँ पर आकर के बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो जाता है। तब उसके बाद हम यहाँ पर जर्म लेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं या इसके अलावा जो भी बहुत सारे और एनिमल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जर्म लेयर्स के बेसिस पर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। जर्म लेयर्स के बेसिस पर दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, मतलब जैसे दो जर्म लेयर्स ग्रुप्स हैं, या तो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दो ग्रुप्स हैं। अगर सिर्फ दो जर्म लेयर्स हों, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म, तो हम उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलने वाले हैं। डिप्लोब्लास्टिक के बाद अगर 3 जर्म लेयर्स की बात कर रहे हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तब हम इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, जर्म लेयर्स क्या होती हैं, कब दिखाई देती हैं, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए अपन शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, कौन कौन सी जर्म लेयर्स हैं, इसको अपन देख रहे हैं, कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसको वो आगे जाकर के डराइव कर रही हैं, वो भी हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। क्योंकि आगे जाकर के 12th वाले पार्ट में किसी चैप्टर में हम उसको वापस पढ़ें, उससे बढ़िया यहाँ पर वो इसी से लिंक्ड है, तो हम इसको यहीं पर कवर कर रहे हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट कर रहे हैं जर्म लेयर्स। ठीक है दोस्तों, जर्म लेयर्स अभी अभी मैंने बताया आपको क्या होती हैं जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स सेल्स की वो लेयर्स जिनमें डिवीजन प्रॉपर्टी चलती रहती है, इन्हें हम जर्म लेयर्स नाम देते हैं। क्या बोलेंगे इनको? जर्म लेयर्स, यानी सेल्स की लेयर्स जो डिवीजन करेंगी ताकि नंबर बढ़ जाए। नंबर क्यों बढ़ेगा? ताकि ऑर्गन्स बने, सिस्टम्स बने, अलग अलग बॉडी पार्ट्स बने। तो अंडरस्टूड है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होगा। तो जर्म लेयर्स हम कब नहीं देख सकते? हम एडल्ट्स में नहीं देख सकते। कब देख सकते हैं? बर्थ से पहले, ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले पहले हम जर्म लेयर्स को देख सकते हैं। तो जर्म लेयर्स सेल्स की वो लेयर्स जो लगातार डिवाइड कर रही हैं और डिवाइड करके अपना काउंट बढ़ाती हैं। काउंट बढ़ाती हैं मतलब वो जब एक बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल्स तक चली जाएंगी, तब उसके बाद उनमें से कुछ ग्रुप्स एक अलग अलग, जैसे कोई हार्ट बनाएगा, कोई एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा, कोई वर्टिबल कॉलम बनाएगा, कोई नर्वस सिस्टम, इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे। तो देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, ये लेयर्स हमेशा एम्ब्रियोनिक लाइफ में मिलेंगी, इसलिए हम इनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहते हैं। जब लेयर्स कब मिलेंगी? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। अब एनिमेलिया के हिसाब से अपन देख रहे हैं इसको, तब जितने मल्टी सेलुलर फाइला हैं उन्हीं में बात कर सकते हैं। यूनिसेलुलर में तो लेयर्स बनेंगी नहीं, लेयर्स के लिए बहुत सारी सेल चाहिए। अमीबा तो एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर फाइला हैं, जर्म लेयर्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये स्टेटमेंट बनता है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा स्टेटमेंट है। तो हमें क्या याद रखना है? ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी सेल्यूलर फाइला। ऐसा लिख करके मैंने प्रोटोजोआ को अलग कर दिया। ऑब्वियसली करना ही था, अपन लेयर्स की बात कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बनेंगी। जर्म लेयर्स के हिसाब से एनिमेलिया को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब देखिए, मैं जर्म लेयर्स इसको पैरामीटर बना रहा हूँ। तो फिर एनिमेलिया को मैंने दो ग्रुप में बांटा। कौन कौन से ग्रुप? एक, जर्म लेयर्स का काउंट 2 है या 3 है। क्या बोल रहा हूँ? या तो 2 है या 3। मतलब कोई ऐसा एनिमल का ग्रुप, फाइलम, जिसमें एक ही जर्म लेयर मिले? नहीं। कोई ऐसा एनिमेलिया का फाइलम जिसमें
4 जर्म लेयर्स मिले? नहीं है। तो पूरे एनिमल किंगडम को जितने भी फाइला हैं, उन फाइला को हम नंबर ऑफ जर्म लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 2 जर्म लेयर्स या 3 जर्म लेयर्स। अगर 2 जर्म लेयर्स हैं तो हम उस ग्रुप को बोलेंगे डिप्लो यानी 2 ब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सिर्फ 2 जर्म लेयर से बने हुए। अगर 3 जर्म लेयर से मिलकर के ये ग्रुप बनाए तो हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर से मिलकर के बना ग्रुप, 2 जर्म लेयर और 3 जर्म लेयर। तब देखिए अगर 2 जर्म लेयर हैं तो कौन सी होंगी? तब याद रखना है, एक इनके पास जो जर्म लेयर है वो कहलाएगी एक्टोडर्म, एक जर्म लेयर। दूसरी कहलाएगी एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक फाइला जितने भी हैं उनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में सिर्फ 2 जर्म लेयर्स मिलेंगी जिनसे सारे बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स सब कुछ बनेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें 3 जर्म लेयर्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 3 जर्म लेयर्स बनेंगी। कौन कौन सी? एक एक्टोडर्म तो ऐसी ही रहेगी, दूसरी मीजोडर्म मिलेगी, तीसरी कौन सी मिलेगी? एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स अगर हैं तो ग्रुप कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, और अगर 2 ही हैं तो ग्रुप कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक। फिर से वही चीज़, एग्जाम्पल्स हमें याद होने चाहिए, अदरवाइज इस पूरे कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं। तो याद रखना है, डिप्लोब्लास्टिक फाइला एनिमेलिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा ये कहलाएगा टीनोफोरा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। कोई और डिप्लोब्लास्टिक है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप, इसमें कौन कौन से फाइला आएंगे? तब देखिए फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम क्या कहलाता है? प्लेटी हेलमिन्थीज। सेकंड एस्क हेलमिन्थीज, ये सेकंड ग्रुप। फिर इसके बाद थर्ड क्या कहलाता है? एनेलिडा। फिर आर्थ्रोपोडा। फिर इसके बाद मोलस्का। फिर ये कहलाता है इकाइनोडर्मेटा। फिर इसको बोलते हैं हेमीकॉर्डेटा। फिर कहलाएगा कॉर्डेटा। अंडरस्टूड है? ये एक एडवांस कंडीशन है, ये एक प्रिमिटिव कंडीशन है। तो फिर क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन लिए हुए मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप कौन सा है? प्लेटीहेलमिन्थीज। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मोस्ट एडवांस ग्रुप कौन सा है? कॉर्डेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये स्टेटमेंट बनती है, हल्का सा पॉज लेकर के आपको सोचना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है, तभी आंसर दे पाएंगे। जैसे डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन का मोस्ट एडवांस ग्रुप कौन सा है? टीनोफोरा। तो दोस्तों ये जर्म लेयर्स डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप देखिए हर बार मैं ये फाइला नेम यूज़ कर रहा हूँ और सेम सीक्वेंस में यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ मल्टी सेलुलर
सीक्वेंस को ही फॉलो करूंगा। यूनिसेलुलर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ही बंद कर दिया, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ। तो पहला फाइलम मैं कौन सा बता रहा हूँ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा दूसरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर उसके बाद कॉर्डेटा। तो इस तरह से ये टोटल 11 फाइला हम हमारे सिलेबस में देख रहे हैं। हमारे सिलेबस में हमें इन 11 फाइला को पढ़ना है, प्रोटोजोआ भी पढ़ना है, लेकिन हम उसको प्रोटिस्टा के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए आप, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स को अपन ने बेस बनाया, तो हमें ये 11 ग्रुप मिले, फाइला मिले। याद रहेगा दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इतना आज आपके लेक्चर के लिए सफिशिएंट है, आज आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत थोड़ा सा कंटेंट है, हम धीरे धीरे अपना लेवल मतलब कंटेंट भी बढ़ाते जाएंगे और टर्मिनोलॉजी भी धीरे धीरे वाइड करते जाएंगे। तो ये टर्म्स बार बार यूज़ होने वाली हैं, सिर्फ एनिमेलिया से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें अच्छे से लर्न नहीं होगी तब तक हम इसको याद नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मुश्किल से आप मेरे लेक्चर के बाद 10 मिनट इसको लेकर के बैठेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस पे सीधे, तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हम बड़े आराम से इसमें याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात करने वाले हैं।